मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी है अफ़गानी कोरमा। आइए सीखते हैं इसको हम कैसे आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, हमेशा की तरह जो कि आपके घर में अवेलेबल हैं। चलें आइए तैयार करते हैं मिलके। हमें चिकन कटअप्स चाहिए 1 kg या 2 पाउंड्स। उसी के साथ आधा प्याली दही चाहिए। 5 अदद हमें सूखे आलू बुखारे चाहिए इसके लिए। 2 तेज पत्ते चाहिए। 4 अदद सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 6 अदद काली मिर्च और 5 से 6 अदद हरी इलायची चाहिए। हमें 2 हरी मिर्चें और आधा नींबू चाहिए इसके लिए। नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक चाहिए, फ्रेश हो तो बेहतर है। आधा टीस्पून ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, चॉप 2 अदद प्याज चाहिए, 1 कप ऑयल और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए केवड़े का। पैन में हम 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें चॉप की हुई प्याज को फ्राई करेंगे। अब इस प्याज को हम इतनी देर तक तलेंगे कि ये अच्छी सी सुनहरे रंग की हो जाए। आंच आप मीडियम या हाई रख सकते हैं और इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। जैसे ही ये गोल्डन होंगी तो इसको आप प्लेट में निकाल लें और साइड पे रख लें। अब उसी तेल में 2 अदद तेज पत्ते डाल दें। उसी के साथ गरम मसाला, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, वो सब इस वक्त तेल में आप डाल दीजिए। आंच इस वक्त तेल की मीडियम है। अच्छी तरह से हिला लें और इतनी देर तक इन सब चीज़ों को तेल में फ्राई करना है जब तक इन तमाम अज्जा की खुशबू तेल में आ जाए। उसके बाद चिकन आहिस्ता आहिस्ता इस तेल में डाल दें। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि छींटे उड़ेंगे, उससे आप जल भी सकते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद चिकन को तेज़ आंच पे थोड़ी देर तक फ्राई करें जब तक कि इसका रंग चेंज हो जाए। जैसे ही ये पिंक से वाइट कलर की होगी तो आप इसमें अदरक लहसुन डाल दीजिए। अब इस कुटे हुए अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है तेज आंच पे। उसी के साथ लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और तकरीबन 1/4 कप पानी, ताकि ये मसाले जले ना और आपके कोरमे का कलर ख़राब ना हो जाए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए जब तक चिकन गल जाए। अब हम ब्लेंडर में आधा कप दही और जो प्याज हमने तली थी वो दोनों शामिल करके थोड़े से पानी के साथ उसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं चिकन गल चुकी है या नहीं। हाँ जी, चिकन बिल्कुल गल चुकी है और साइडों में तेल नज़र आ रहा है। इस वक्त हम अपनी सूखी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और आलू बुखारे सूखे हुए डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके सालन में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ इसको हम थोड़ी देर तक मीडियम आंच पे भूनेंगे। साथ ही नींबू का रस डाल लेंगे, उसके साथ भी हम इसको भूनेंगे और जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज का और दही का, वो भी इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे हम। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंच हमने इस वक्त हल्की रखी हुई है
उसके बाद इतना पानी डालेंगे इसमें जितनी ग्रेवी हमें चाहिए। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप उसके मुताबिक पानी डाल चुके हैं। मुझे थोड़ी कम चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप पानी डाला है। इसके साथ ही केवड़ा एसेंस डाल के इसको ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट तक दम दे लेंगे। तो लीजिए, ये मज़ेदार सा अफ़गानी क़ोरमा तैयार हो गया। इसे आप नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं और शीरमाल के साथ खाएं तो क्या ही बात है। इसका जायका तो लाजवाब है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।